Student, today we are going to start playing with numbers chapter class 8 exercise 5.1 देखते हैं बेटा। और 5.1 में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर में आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि सभी नेचुरल नंबर जो है बेटा वो होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। वो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। यदि किसी नंबर का 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 जो है बेटा वो किससे डिविजिबल है? 1 से या 2 से डिविजिबल है। 3 जो है वो किससे डिविजिबल है? 3 से या 1 से, तो प्राइम नंबर हो गए। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 इस टाइप से। ओड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और डिजिट से हमारा क्या बनता है? नंबर बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में बेटा 65 है, 65 को हम 60 + 5 भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास में 60 है इसको हम 6 × 10 भी लिख सकते हैं और +5, यानी कि हमारे पास में ये जो नंबर था 65 इसको हमने ऐसे लिख लिया है यहाँ पे a और b, यानी कि a की वैल्यू हमारी 6 और b हमारा क्या है 5, यानी कि जो नंबर है हमारा 2 डिजिट का जो नंबर है ab, ठीक है, वो हमारा क्या होगा 10। और a की ये 6 हमारा क्या है बेटा a है और 5 हमारा क्या है b है, यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो क्या होगा 10a + b होगा। जैसे 37 है बेटा, तो 37 को हम 30 + 7 लिख सकते हैं और इस 30 को हम 3 × 10 लिख देते हैं और +7, यानी कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 10, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a b हमारा कितना हुआ 10a + b, ठीक है। तो इफ़ a एंड b आर 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, a और b हमारा क्या है? 2 डिजिट्स हैं नंबर की, वेयर b इज यूनिट प्लेस, b क्या है यहाँ पे? यूनिट प्लेस है, ठीक है। और a क्या है हमारा? 10 प्लेस है। तो a b जो हमारा नंबर है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? a b = 10a + b, ठीक है। तो 2 डिजिट का जो नंबर है हमारा वो क्या होगा 10a + b होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस की वैल्यू हमारी b होगी और टेंस प्लेस की वैल्यू क्या होगी? a होगी, ठीक है। जैसे अगर हम एक 3 डिजिट का नंबर देखते हैं बेटा, 352 अगर हम लेते हैं तो 352 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 300 + 50 और प्लस कितना बेटा 2। ये जो 300 है इसको मैं 3 × 100 लिख सकता हूँ, प्लस 50 को मैं 5 × 10 लिख सकता हूँ और +2। ये a b c हमारा है। तो a b c यानी कि 3 डिजिट को नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 100a + 10b और +c, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर हमारा 10a + b होगा, 3 डिजिट का नंबर हमारा 100a + 10b और +c होगा, ठीक है। उसके बाद आप एक रूल याद रखेंगे, नंबर पजल गेम्स हमारा है रूल 1, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड द क्वोशिएंट इज द सम ऑफ द डिजिट। अब इसको समझते हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, हमने एक 2 डिजिट का नंबर लिया बेटा, 2 डिजिट का हमने नंबर क्या लिया? 26 लिया। अगर इस नंबर को हम चेंज करें, यानी कि यूनिट प्लेस की वैल्यू को टेंस प्लेस की वैल्यू करें और 10 प्लेस की वैल्यू को अगर हम यूनिट प्लेस की वैल्यू करें तो हमारा नंबर यहाँ से क्या बन के आ जाएगा? 62 बन के आ जाएगा। इसको रिवर्स कर दें अगर हम, तो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर हम एक 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसको हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, है ना। यानी कि 26 में हम कितना प्लस किया? 62 को हमने प्लस किया, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं एंड द क्वोशिएंट, तो उसका जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट होगा। जैसे यहाँ पे 26 और मैंने 62 को प्लस किया तो 88 आया, ठीक है। और 88 को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ? 11 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो 8 हमारा क्या है?
सम ऑफ द डिजिट, यानी कि 2 और 6 का सम ही तो 8 है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ बेटा कि जैसे हमारे पास में एक नंबर है 26 का अगर हम रिवर्स करें तो हमारे पास इसका नंबर बन जाएगा 62। ठीक है, और अगर हम इन दोनों नंबर का सम करें 26 और 62 का अगर हम सम करें और उसको हम किससे डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करें, तो जो हमारा क्यूसेंट होगा वो क्या होगा, उस डिजिट का सम होगा। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 53। ठीक है, अब इस 53 को हम चेंज कर देते हैं, यूनिट प्लेस की वैल्यू टेंस प्लेस की कर देते हैं, टेंस प्लेस की वैल्यू यूनिट प्लेस की कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 35 बना। अब हम 53 और 35 को अगर ऐड करें और उसको हम किससे डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस डिजिट का सम, यानी कि डिजिट हमारी क्या थी 53, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम देखते हैं 5 और 3 8, 5 और 3 8, अब 88 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स एंड द क्यूसेंट इज इक्वल टू 11। जैसे हमारे पास में एक डिजिट 26 है, इसका रिवर्स अगर हम करेंगे तो हमें 62 मिलेगा। ठीक है, अगर हम नंबर को, ठीक है, किससे डिवाइड करें, उसके सम से डिवाइड करें, डिजिट के सम से, तो हमारा क्यूसेंट क्या होगा, 11 होगा। यानी कि आप याद रखेंगे अगर ए बी प्लस बी ए को मैं डिवाइड किससे करूंगा, उस डिजिट के सम से डिवाइड करूंगा, तो जो क्वोशिएंट है हमारा वो क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, इसके बाद में रूल 2 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number formed by reversing its digit is exactly divisible by the difference of the digit and the quotient is 9। जैसे हमने एक 2 डिजिट का नंबर लिया बेटा, और 2 डिजिट का नंबर हमने क्या ले लिया, 62 ले लिया, और 62 को अगर हम इसका रिवर्स करें तो हमारे पास में नंबर क्या मिलेगा, हमें 26 मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालें 62 और 26 का, है ना, और उसको हम किससे डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, उन दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने 62 में से 26 को माइनस करा तो 36 आया, 36 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4, और ये 4 क्या है, दोनों डिजिट का डिफरेंस। तो आप याद रखेंगे कि जब हम ए बी माइनस बी ए को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा, यानी कि उन डिजिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड रूल क्या है, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, एक डिजिट हमारे पास में है, उसको हम रिवर्स करें और माइनस करें आपस में दोनों को, और हम उसको किससे डिवाइड करें, ए माइनस बी से, यानी कि डिजिट के डिफरेंस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट कितना होगा बेटा, 9 होगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमारे पास में एक डिजिट 62 है, मैं इसका रिवर्स करूँ तो 26 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड किससे करें, उस डिजिट के डिफरेंस से, यानी कि 6 में से 2 को माइनस करूँ 4 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 62 में से अगर मैं 26 को माइनस करूँ तो हमारे पास में 36 आएगा, और 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा आंसर कितना आता है, 9 ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, और एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया हुआ है बेटा कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे हमारा 85 है, 85 हमारा क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है हमारा 10a प्लस b होता है, b हमारा यूनिट प्लेस की वैल्यू है, a हमारा टेंस प्लेस की वैल्यू है। ठीक है, तो 10 इंटू 8 प्लस 5 हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 398 को भी लिख सकते हैं। 398 का मैंने आपको बताया था, अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो वो हमारा क्या होता है, 100a प्लस 10b प्लस c होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 8 लिख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इंटू 6 प्लस 7, तो 10 6 जा 60, 60 और 7 कितना होता है, 42 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो 2 पार्ट हैं
उन्हें आप करेंगे इसी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्यूसेंट। हमें क्यूसेंट बताना है बिना डिवाइड किए व्हेन 95 माइनस 59 इज डिवाइडेड बाई 9। अब मैंने आपको बताया था रूल सेकंड में कि अगर हम ए बी माइनस बी ए, ठीक है, हमारे पास में कोई डिजिट है उसका हमने रिवर्स किया और उन्हें हम क्या करें, माइनस करें और उसको किससे डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, तो क्वोशिएंट हमारे पास में क्या आता है, उस डिजिट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 95 माइनस 59 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे पास में जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, इस डिजिट का डिफरेंस होगा, यानी कि 9 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, 95 में से 59 को माइनस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है बेटा, 4 से कह रहा है। तो जब ए बी माइनस बी ए को हम किससे डिवाइड करते हैं, उस डिजिट के डिफरेंस से अगर हम डिवाइड करते हैं, मैंने आपको रूल सेकंड में बताया था, तो क्वोशिएंट हमारा क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे 95 माइनस 59 को अगर मैं उस डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, हमारा आंसर फिर क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे 95 माइनस 59 के डिफरेंस को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल फाइंड द क्वोशिएंट। हमें क्वोशिएंट बताना है व्हेन द सम ऑफ, जब 79 और 97 के सम को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11। ये हमारा रूल फर्स्ट है। तो रूल फर्स्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि व्हेन ए बी प्लस बी ए, जब हमारे पास में एक डिजिट है और उस डिजिट को रिवर्स करें हम और दोनों को प्लस करें, वही डिवाइडेड बाई 11, उसको 11 से हम डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट होता है। ठीक है, जैसे हम 79 और 97 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होगा, उस डिजिट का सम होगा, यानी कि 9 प्लस 7 यानी कि 16 होगा। इसका सेकंड पार्ट है, हमें 16 से कह रहा है। तो जब हम ए बी प्लस बी ए को किससे डिवाइड करेंगे, उस डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 होगा। इसको आप सोल्व भी कर सके देख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट इफ द सम ऑफ द नंबर, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है 784 एंड द टू अदर नंबर, एक नंबर 784 है और बाकी दो नंबर और हमें इससे बनाने हैं, ऑब्टेन बाय अरेंजिंग द डिजिट ऑफ 784 इन साइक्लिक ऑर्डर इज डिवाइडेड बाय 111, 37 और 19। तो इसको देखते हैं। अगर हमारे पास में एक नंबर है बेटा 3 डिजिट का ABC, तो हम इससे दो नंबर और बना सकते हैं इसको अरेंज करके। एक नंबर हम बना सकते हैं BCA भी बना सकते हैं, है ना। एक नंबर हम क्या बना सकते हैं, CA भी बना सकते हैं। इससे अलग हम कोई नंबर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ABC जो हमारा ये 3 डिजिट का नंबर है ABC, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू A प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, मैंने आपको बताया था 3 डिजिट के नंबर के लिए। ऐसे ही BCA, इसको हम 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस ए लिख सकते हैं। इसी तरह से CAB को हम 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को सम कर लेना है, इनका प्लस कर लेना है। यहाँ पे मैंने इन तीनों नंबर को प्लस किए तो हमारे पास में 111 है, 111 भी 111 से आ गया। यहाँ से हमने इन तीनों में से 111 को कॉमन लिया तो A प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे कह रहा था कि अगर हम इसको 111 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा। तो अगर मैं इसको 111 से डिवाइड कर देता हूँ तो 111 से तो 111 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बचेगा। और A की वैल्यू हमारी क्या है, हमारे पास नंबर क्या था, 784 हमारे पास में नंबर था। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। तो A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 4। इनको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम उसको किससे डिवाइड करें, 37 से डिवाइड करें। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में किससे डिवाइड करें, 37 से हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं।
व्हेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज डिवाइडेड बाई 37। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा 111 ए प्लस बी प्लस सी बच रहा था। तो 111 को अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा, यानी कि 3 ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 57 आ गया। उसके बाद में उसके थर्ड पार्ट में हमसे किससे कह रहा है 19 से कह रहा है। ठीक है, तो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, अगर हम इन तीनों डिजिट का हम सम करते हैं तो हमारा उससे क्या बनता है, इसको आप याद रखेंगे 111 ए प्लस बी प्लस सी बनता है। ठीक है, और हमने इसको किससे डिवाइड किया 19 से डिवाइड किया, और यहाँ पे ए बी सी की हमने वैल्यू रख ली है 7 प्लस 8 प्लस 4, 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आया बेटा 111 इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है बेटा कि फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन द डिफरेंस 952 और 259 के डिफरेंस को अगर हम 9 से डिवाइड करें और हमें विदाउट डिवाइड के बताना है तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब हमारे पास में एक नंबर है बेटा ए बी सी, 3 डिजिट का हमने एक नंबर लिया, हम इसको 100A प्लस 10B प्लस सी लिख सकते हैं। एक हमने नंबर क्या लिया है 259 है ना, हमने एक नंबर सी बी ए ले लिया है, इसको हम 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 10B से 10B कैंसिल हो जाएगा, 100A में से ए को माइनस करूंगा 99A, यहाँ पे 99C बचा, यहाँ पे दोनों में से 99 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या बचा A माइनस सी बचा, यानी कि 3 डिजिट का जो नंबर है ए बी सी और दूसरा इसको एक नंबर हमने इससे और बनाया है सी बी ए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारा 99A माइनस सी आता है। और इस 99A माइनस सी को अगर मैं 9 से बेटा डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे हमारा 11 आएगा, यानी कि 11A माइनस सी, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 2, तो 9 में से 2 को माइनस करूंगा 7 और 11 में 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 77। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी।